नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए योगी ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आजादी के बुगल फूंक के औरंगजेब के घुटना टेकवा देले रहले, ये धरती हमनी के सिखावले देशभक्ति उम्र से ना संकल्प से नापला जाला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा भोजपुर के प्रभारी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी बिहार श्री मुक्तेश्वर ओझा जी, शाहपुर विधानसभा के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, विधानसभा के प्रभारी श्री धीरेन्द्र सिंह जी, शिवलाल पाटीदार जी, हीरालाल गुप्ता जी, अमरनाथ राय जी और युवा और जुझारू प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री राकेश रंजन ओझा जी, शाहपुर के भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित भोजपुर और शाहपुर से जुड़े हुए बहन और भाइयों, भारत माता के महान सपूत वीर कुंवर सिंह और बाबू जगजीवन राम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आप देख रहे होंगे ये पक्का तय हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी। मैं जैसे ही यहां पे आया हूं, इंद्र भगवान ने हल्की हल्की बारिश को पुष्प वर्षा के रूप में करके अपना आशीर्वाद दे दिया है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आप सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो एनडीए को आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई रोक नहीं सकती है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं विशेष रूप से शाहपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार के गौरव पर हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वही धरती है जिस धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था,
ये वही धरती है जिसने भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत का स्वर्णयुग लाने वाले चाणक्य जैसा ऋषि भारत को दिया था। और ये वही धरती है जिस धरती ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को यशस्वी शासन की बागडोर सौंपी थी। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने लड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिल लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहनों और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी। हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ बेकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं,
बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। अब बिहार से पलायन नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल। बिहार की बक्सर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। बक्सर की इस पावन धरा में उपस्थित बक्सर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के रामायण कालीन इस पौराणिक स्थली को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बक्सर याद करिए, जिस पावन धरा पर भारत के त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने एक संकल्प लिया था, एक संकल्प, और वह संकल्प था, बहनों और भाइयों, जिसके बारे में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भारत के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या का समाधान की धरती है बक्सर की धरती। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने यही संकल्प लिया था और यज्ञ की रक्षा के बहाने उन्होंने अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ से आग्रह किया कि मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह को यद्यपि महाराज दशरथ पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहां पर पहले से ही ताड़का का आतंक था। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस थे, जिन्होंने यहां के पूरे नगर को उजाड़ करके अराजकता, गुंडागिरी और माफियागिरी का शिकार बना दिया था। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। बहनों और भाइयों, याद करिए ना, जिस धरा पर पैर रखते ही भगवान राम के पावन चरण स्पर्श करने मात्र से पत्थर बनी देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो, जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे आर्यावर्त को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो, वह पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के
उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नवनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के भरतपुर गांव की नाव दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, जहां पर पुलिस प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए और तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बहराइच में जो हादसा हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं साफ तौर पर कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को जो है तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश और तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। बहराइच के भरतपुर गांव में नाव दुर्घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए निर्देश भी दिए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को घटनास्थल पर तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा यहां पर देखने को मिला है, जहां पर योगी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और इस फैसले से राज्य के करीब 35 लाख गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने बीते दिनों जो है किसानों को रबी की फसलों के बीज पर 50% अनुदान, फ्री बिजली, यूरिया के दामों में कमी और कर्ज माफी जैसे कदम भी उठाए हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी कि राजनीतिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का आभार जताया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का कहना है कि यह फसल और जो है फसलों पर जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है और यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और गन्ना उद्योग को भी नई ऊर्जा देगा।
चाहूंगा कि किसान को ऐसा लगने लगा था कि किसान की फसलों में जब मूल्य वृद्धि होती है वो केवल चुनाव के समय होती है। इस बार गन्ना किसानों की काफी डिमांड थी, उम्मीद थी, लेकिन कोई कहता था 10 रुपए की वृद्धि होगी, कोई कहता था 20 रुपए की होगी, अगले साल ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 400 रुपए गन्ने का एक मुश्त मूल्य किया है, 30 रुपए की वृद्धि की है, उससे ये कदम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, निश्चित रूप से अगले साल भी अधिक वृद्धि होगी। इस साल की वृद्धि इसलिए माने रखती है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो 30 रुपए की वृद्धि एक ऐतिहासिक कदम है और लगभग शुगर मिलों में 1000 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रश किया जाता है, जिससे गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। वैसे तो किसानों को भाई कितना भी दे दो, आज किसान की स्थिति ऐसी है, लेकिन ये एक संतोषजनक वृद्धि है और हम योगी आदित्यनाथ जी का ये इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि रबी की फसलों के लिए उन्होंने घोषणा की है कि 50% पर हर फसल का बीज 50% अनुदान पर दिया जाएगा। ऐसा राकेश टिकैत जी इस मूल्य से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी तो 400 के पार और किसानों की 400 के पास। राकेश टिकैत जी ने गन्ना मूल्य के लिए आज से पहले इस पूरे सत्र के लिए कहाँ कोई आवाज उठाई, कोई चिट्ठी लिखी, क्या किया? वो उनका अपना वर्जन है, वो उनका अपना तरीका है। हमारा ये कहना है कि जो सरकार ने किया है उसके लिए धन्यवाद और अगले साल सरकार इससे भी ज्यादा वृद्धि करे, ये मांग हमारी जारी रहेगी। इस सरकार में जो गन्ना भुगतान है और पिछली सरकारों के गन्ना भुगतान को किस तरह देखते हैं? नहीं, गन्ना भुगतान में काफी तेजी आई है, हालांकि कुछ शुगर मिलों का अभी भी भुगतान नहीं हुआ। एक तो गन्ने के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और गन्ना भुगतान भी लगभग लोग 14 दिन का एक्ट है। कुछ शुगर मिले हैं जो भुगतान नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ शुगर मिले ऐसी भी हैं उत्तर प्रदेश में जो 1 हफ्ते में भुगतान कर। उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हम बधाई दे रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने गन्ना किसानों के व्यापक हित में 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 2017 में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक 85 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया जा चुका है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 2017 के पहले 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी। गन्ना किसानों की दुर्दशा हो रही थी, वर्षों तक उनका गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 6 जो बंद चीनी मिलें थी उसको चलाया गया। 4 नई चीनी मिलें पूरे उत्तर प्रदेश में नई स्थापित की गई तथा 42 चीनी मिलों का क्षमता वृद्धि किया गया। आज पूरे प्रदेश में 122 चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ गन्ना पेराई का काम कर रहे हैं। आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2007 से लेकर 2017 तक चाहे मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, दोनों सरकारों में 1,37,000 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। लेकिन 17 के बाद अब तक 8.5 वर्ष के कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 2,90,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। चाहे गन्ना के खेती करने का क्षेत्रफल बढ़ोतरी का मामला हो, गन्ना उत्पादन का मामला है, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 पर है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। कहते हैं जिंदगी एक रहस्य नहीं, एक जिम्मेदारी है।